अस्सलाम वालेकुम। मेरे YouTube चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम रानी है। मैं अपने माँ बाप के साथ एक गांव में रहती हूँ। मेरी उम्र 19 साल है। ये बात उस वक्त की है जब मेरी उम्र 8 साल थी। मैं हर रोज़ शाम के वक्त अपने बाबा के साथ गांव के पास वाले जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाया करती थी और फिर मेरी वालदा उन लकड़ियों को जलाकर खाना पकाया करती थी। सर्दियों के दिन थे। मैं और मेरे बाबा सूरज ढलने से कोई 1 घंटा पहले लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल चले गए। ये जंगल बहुत घना था, इतना घना कि दिन के वक्त भी यहाँ अंधेरा रहता था। मेरे बाबा एक सूखे दरख्त से लकड़ियाँ तोड़ने लगे और मैं ज़मीन पर बिखरे सूखे पत्ते और छोटी लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगी। लकड़ियाँ इकट्ठी करते करते मुझे पता ही ना चला और मैं काफ़ी आगे घने जंगल में आ गई। दरख्तों के दरमियान से बहुत मामूली सी रोशनी नीचे तक आ रही थी और इस जगह पर तकरीबन अंधेरा था। माहौल पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। चारों तरफ से हशरातुल अर्ज़ की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जो माहौल को और भी पुरस्कार बना रही थी। मैं बहुत सहमी हुई थी और मुझे कोई अंदाज़ा ना था कि मैं किस सिमत से आई हूँ और किस तरफ जा रही हूँ कि अचानक किसी औरत की तेज़ हंसी की आवाज़ ने पूरे माहौल को लर्ज़ा कर रख दिया। अभी मैं कुछ समझ भी ना पाई थी कि एक तेज़ हवा का झोंका पीछे से मुझसे टकराया और मुझे ऐसा लगा जैसे ये हवा का झोंका मेरे जिस्म के आर पार गुज़र गया हो। खौफ की वजह से मेरी चीख निकल गई और पीछे को मुड़ी तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त था। मैं उस दरख्त को देख रही थी कि वही औरत के हंसने की आवाज़ एक मर्तबा फिर सुनाई दी और उसके साथ ही किसी औरत ने मेरा नाम पुकारा। रानी, मेरे पास आओ। खौफ से मेरी हालत ख़राब हुई जा रही थी। कुछ गौर करने पर मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो आवाज़ें उस बरगद के दरख्त से आ रही थीं। अभी मैं पूरी तरह संभली भी ना थी कि आवाज़ फिर से आई। रानी, मेरे पास आओ। इसके साथ ही फ़िज़ा पर बिल्कुल सन्नाटा छा गया। हशरातुल अर्ज़ की आवाज़ें और हवा का शोर बिल्कुल बंद हो गया। उस आवाज़ में कुछ ऐसी अपनायत सी महसूस हुई कि मेरे कदम खुद ब खुद बरगद के दरख्त की तरफ बढ़ने लगे। मेरे जूतों के नीचे सूखे पत्तों के मसले जाने से एक सनसनी सी पैदा हो रही थी। मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। मैं चलते चलते उस देव हैकल बरगद के दरख्त के करीब पहुंच गई और बरगद के दरख्त को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। माहौल एकदम बहुत पुरस्कार हो गया और हर किस्म की आवाज़ें आना बंद हो गईं। जैसे ही मेरा हाथ बरगद के दरख्त को टच हुआ, अचानक हर तरफ से औरतों के रोने चिल्लाने की बहुत खौफनाक आवाज़ें आने लगीं। ये रोने की आवाज़ें तेज़ से तेज़ होती जा रही थी। दरख्त भी हवा से झूल रहा था। मैंने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए और आंखें खौफ के मारे बंद हो गईं कि अचानक किसी ने मुझे बाजुओं से पकड़कर ऊपर उठा लिया। मैंने जब आंखें खोलीं और देखा तो वो बाबा थे। रोने की आवाज़ें बंद हो गई थीं, हवा भी रुक चुकी थी और माहौल बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। मेरे बाबा ने पूछा कि तुम यहाँ घने जंगल में कैसे आ गई? तो मुझसे बोला भी ना गया। मेरा हलक खौफ की वजह से सूख चुका था। मुझे गोद में उठाए मेरे बाबा जंगल से बाहर आ गए और एक हाथ से लकड़ियाँ उठा ली और मुझे गोद में लिए वो घर आ गए। घर पहुंचकर बाबा ने अम्मी को बताया कि ये घने जंगल के अंदर चली गई थी और वहाँ पर डर गई है। मुझे अपना आप बहुत भारी महसूस हो रहा था और तेज़ बुखार भी हो गया था। मेरे बाबा
حکیم صاحب کو لے آئے جنہوں نے مجھے دوا دی۔ اس کے بعد میری امی کسی بزرگ سے ایک دھاگا لے کر آئیں اور میرے گلے میں ڈال دیا۔ دوا کھانے کی وجہ سے مجھے نیند آ گئی۔ رات کا آخری پہر تھا جب میری آنکھ کھلی۔ میرے کانوں میں اسی عورت کی آواز بار بار آ رہی تھی۔ رانی میرے میں اور میری پاس امی ایک ہی چارپائی پر تھے، جبکہ بابا ساتھ والی چارپائی پر سوئے ہوئے تھے۔ میں نے امی کو جگایا اور ان کو تمام بات بتا دی کہ جنگل میں میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ عورت وقفے وقفے سے مجھے پکار رہی تھی، لیکن اس کی آواز صرف مجھے سنائی دے رہی تھی۔ ہمارا گھر مٹی سے بنا ہوا تھا اور لکڑیوں کا دروازہ تھا، اور اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی کہ اچانک کسی نے دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ میرے بابا آواز سن کر جاگ گئے اور دروازہ کھولنے کے لیے اٹھنے لگے کہ میں نے رونا شروع کر دیا کہ دروازہ مت کھولیں۔ دروازہ پھر بجا، لیکن پوچھنے پر بھی کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے اس عورت کی آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ تیسری بار دروازہ بہت زور سے بجا، لیکن ہم نے دروازہ نہ کھولا کہ اچانک باہر سے تیز طوفانی ہوائیں چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ کھڑکی سے ہوا کا جھونکا اندر آیا اور لالٹین بجھ گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ ہم تینوں ایک ہی چارپائی پر سہمے ہوئے بیٹھے تھے اور صحن کی طرف سے آنے والی آوازیں سن رہے تھے۔ طوفانی ہوا کے شور میں صحن سے ہماری بکریوں کے بھاگنے اور بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر کچھ دیر بعد ماحول پر سناٹا طاری ہو گیا۔ اب صحن سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی ہڈیاں چبا رہا ہو۔ پھر کافی دیر تک یہ آوازیں آتی رہیں اور پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ وہ تمام رات ہم نے مزید کسی ایسی ہی انہونی کے انتظار میں گزار دی، لیکن اس کے بعد کچھ بھی نہ ہوا۔ جب سورج نکل آیا اور ہر طرف روشنی پھیل گئی تو ہم نے ڈرتے ڈرتے باہر دیکھا کہ صحن میں ہر طرف ہماری بکریوں کے اعضاء اور خون بکھرا پڑا تھا۔ البتہ تمام بکریوں کے سر غائب تھے۔ اس واقعے کے 2-3 روز بعد ہمیں گاؤں کے لڑکوں سے پتہ چلا کہ جنگل میں برگد کے درخت کے پیچھے ہماری بکریوں کے سر پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سے گاؤں کا کوئی بھی فرد اس برگد کے درخت کے قریب سے بھی نہیں گزرتا۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹس میں بتائیے گا۔ ایسی ہی مزید کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے شب بخیر۔